नमस्कार। मैं धन्य कुमार जिनपाल विराजदार आज लॉकडाउन शीर्षक कहानी संग्रह की मुक्ति कहानी का सारांश आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूं। हिंदू संस्कृति में मृत व्यक्ति के मुंह में गंगाजल, तुलसी के पत्ते या सोने का टुकड़ा डालने की एक प्रथा होती है। मुक्ति कहानी में रमापति नामक एक वृद्ध व्यक्ति की मृत्यु हो गई है। जो रमापति पहले गली गली गांव गांव घूमते हुए सब्जी बेचा करते थे, बाद में यूं हो गया रमापति की पत्नी मेघा भी पति की सहायता करती रही। पहले सिर पर टोकरी रखते हुए सब्जी बेची जाती थी। बाद में रमापति और रमापति की पत्नी मेघा दोनों ठेले पर सब्जी बेचना शुरू करते हैं। पर होता यह है, अकाल पड़ने के कारण कहीं बाजार में सब्जी ही नहीं मिल पाती है और ऐसी अवस्था में उन्हें मजबूरन पापी पेट के लिए अपने व्यवसाय में परिवर्तन करना पड़ता है और इसलिए वे सब्जी न मिलने के कारण छोटी सी किराना दुकान शुरू कर देते हैं, माने कि पंसारी की दुकान शुरू कर देते हैं। बात यह है, रमापति ने अपने जीवन में बहुत गरीबी देखी है और रमापति की पत्नी मेघा भी पति के साथ विपन्नावस्था में जीवन निर्वाह करती है। परंतु होता यह है, मजदूरों की गली में एक छोटी सी दुकान खोलकर दोनों अपना गुजारा करते रहते हैं और अर्थार्जन करते रहते हैं। विवाह के बाद रमापति और मेघा को सुजीत नामक एक पुत्र मिलता है। सुजीत बड़ा ही लाडला बेटा है और सुजीत पढ़ाई जारी रखता है। उधर दूसरी ओर रमापति और मेघा भी सुख से जीवन यापन करते रहते हैं। रमापति के मन में गरीबों के प्रति दया भाव है। वो किसी गरीबों की गरीबी देखता है तो उनकी हर तरह से सहायता करता है। वह स्वयं मजदूरों के बच्चों के जन्मदिन और त्योहार होने पर स्वयं उनके घर जाता है और अपनी ओर से कपड़ा तथा मिठाई बांटते हुए सामाजिक योगदान का काम रमापति स्वयं करते रहते हैं। बात यह है कि समाज की सेवा करने वाले और अर्थार्जन करते हुए गुजारा करने वाले रमापति अपनी उस गली मोहल्ले में सबके प्रिय बन जाते हैं। प्यार से कोई उन्हें अन्ना कहते हैं, कोई काका कहते हैं, कोई मामा कहते हैं, तो कोई दादा कहते हैं, परंतु कहने के पीछे उनके संबोधन में प्रेम था। और हो गया कि अचानक 2020 में वैश्विक महामारी कोरोना के कारण लॉकडाउन घोषित किया गया। सारे मजदूरों को काम से निकाल दिया गया। तब मजदूरों की विपन्नावस्था थी और दुर्भाग्य से कोरोना के प्रकोप के कारण रमापति की मृत्यु हो जाती है। सरकार ने घोषित किया था कि कोरोना के कारण मृत व्यक्ति की अंत्येष्टि में बहुत ही कम लोग जाएंगे। और दूसरी बात, रमापति की मृत्यु के बाद उसकी पत्नी मेघा ने भी अपनी गली के ज्यादा लोगों को बुलाया नहीं था।
उसने स्पष्ट रूप से कहा था कि कोई अंत्येष्टि में न आए, इसलिए ज्यादा नहीं, सब मिलकर 15 लोग मात्र थे अंत्येष्टि में। लॉकडाउन होने के कारण मेघा ने गली के नागरिकों से भी अंत्येष्टि में न आने का आह्वान किया था। कम पढ़ी लिखी या अनपढ़ होने के बावजूद भी सोशल डिस्टेंस या सरकार के निर्देशों का पालन करने का विचार स्वयं मेघा करती है। जब मेघा के पति की अंत्येष्टि है, स्मशान भूमि में उसे ले जाते हैं, वहां अंतिम संस्कार, अंत्येष्टि की क्रिया होती रहती है। तभी जो है वहां बैठे हुए लोग मेघा से कहते हैं कि अपने गले से मंगलसूत्र निकालना और उसमें से एक छोटा सा टुकड़ा अपने पति के मुख में डालना। परंतु होता यूं है, मेघा गले से मंगलसूत्र उतारकर उसमें से सोने का टुकड़ा पति के मुख में, मन की मृत व्यक्ति के मुख में नहीं डालती है। तो वहां पर रिश्तेदार कहते हैं, अरे आखिर क्या कम है आपको, सोने का टुकड़ा ही तो मांगा है पंडित जी ने, अरे दे दो उन्हें। अंत्येष्टि में आए कुछ रिश्तेदार कह रहे थे। इतना ही नहीं, स्वयं उसका बेटा भी कहता है, मां अंतिम संस्कार में ऐसा करना ही लिखा हो तो दे दो उन्हें, आखिर विरोध क्यों करती हो। जब सुजीत इस प्रकार कहता है तो मेघा कहती है, मेरे पति ने यानी कि रमापति ने जिंदगी भर ईमानदारी से धन कमाया है। आप जानते हो पंसारी व्यवसाय में मिलता कितना है। अरे यहां तक कि झोपड़पट्टी में रहने वालों के प्रति भी उनके मन में कितना प्यार था। आप जानते हो मेरे पति मजदूरों के बच्चों की देखभाल करते थे, उनकी मृत्यु हो गई और आप कहते हैं कि सोने का टुकड़ा उनके मुख में डालो। वो सोने का टुकड़ा अपने पति के मुख में डालने के लिए तैयार नहीं होती। कारण यह, मेघा ने सही में झुग्गी झोपड़ी में रहने वालों का जीवन देखा था, बहुत ही नजदीकी से देखा था। दुकान शुरू करने से पहले वह सिर पर टोकरी रखकर सब्जी बेचने का काम करती थी और बाद में ठेले पर सब्जी बेचना शुरू करते थे। बाद में वह स्वयं सप्ताह में एक बार झोपड़पट्टी में वसूली के लिए जाती थी। संकरी गली में नाली के बाजू में रहने वाले, खेलने वाले अधनंग के बच्चों को स्वयं मेघा ने अपनी आंखों से देखा था। घर के दरवाजों के अभाव में बंधा हुआ पर्दा और उस पर्दे के पीछे फूंक लगाती औरतों के साथ लाचार बूढ़ों का जीवन भी मेघा ने बहुत ही नजदीकी से देखा था। उसने ये भी देखा था कि एक वक्त की रोटी के लिए दिन भर ईंट की भट्टी में काम करने वाले मजदूर जब बरसात के दिनों में ईंट की भट्टी बंद हो जाती है, उनका गुजारा कैसे होता है, इसे भी उसने अपनी आंखों से देखा था। इसलिए मेघा के मन में विचार है कि मैं सोने का टुकड़ा नहीं दूंगी। जब उसे पूछा जाता है, मेघा, अरे मेघा, आखिर सोने के एक टुकड़े से क्या फर्क पड़ेगा, घर में सब कुछ तो है तुम्हारे, फिर सोने का टुकड़ा अपने मृत पति के मुख में क्यों नहीं डालती हो। तब मेघा जो उत्तर देती है वह हमारे मन को छू लेने वाली बात है। फर्क पड़ेगा पंडित जी, फर्क पड़ेगा। सोने के एक टुकड़े से काम के अभाव में घर में बैठे मजदूरों का पेट भरेगा। अरे जिन्होंने जिंदगी भर रमापति को, मेरे पति को अन्ना, दादा, मामा, भाऊ कहते हुए प्यार दिया है, जिनकी वजह से हम जिंदगी भर 2 वक्त की रोटी कमा रहे थे। अरे इतना ही नहीं, वे मजदूर जब हमारी दुकान आया करते थे तो कोई कहीं से फल ले आया करता था, कोई और कुछ ले आया करता था। आज उन मजदूरों की गरीबी मुझसे नहीं देखी जाती है।
तुम जानते हो, जिनके पास पैसा है वे च्यवनप्राश खाएंगे, काढ़ा पिएंगे, अरे 2-2 4-4 बार हाथ धो लेंगे, परंतु च्यवनप्राश खरीदने के लिए, काढ़ा खरीदने के लिए पैसे नहीं हैं। एक साबुन महीने भर चलाने वाले व्यक्ति, मजदूर, अरे साबुन से बार बार ऐसे कैसे हाथ धो लेंगे? अतः मैं सोने का टुकड़ा ही नहीं, एक छोटा सा सोने का टुकड़ा ही नहीं, बल्कि पूरा मंगलसूत्र ही उतार कर दे दूंगी, मंगलसूत्र के सारे रुपए दे दूंगी, परंतु पति के मुख में डालने के लिए नहीं। मैं खून का रिश्ता निभाने वाले गरीब मजदूरों के लिए मास्क, गरीब मजदूरों के लिए दवाइयाँ, गरीब मजदूरों के लिए अनाज खरीदने के लिए ये मंगलसूत्र उतार कर दूंगी। अतः चिंता मत कीजिए पंडित जी, आप अपनी अगली विधि जारी रखिएगा, इस प्रकार कहती है। और उसका अंतिम वाक्य होता है, अतः आप अगली विधि शुरू कीजिए ताकि उन्हें मुक्ति मिल सके। जब वो ये वाक्य कहती है, आप अपनी विधि शुरू कीजिएगा ताकि मेरे पति को मुक्ति मिल सके, कहने के पीछे उसकी उदात्त भावना, समाज के प्रति दायित्व निभाने वाली एक योग, एक स्त्री वहां पर हमें नजर आती है। तब अंत में लोग कहते हैं, पंडित जी भी कहते हैं, वाह मेघा, तुमने भाऊ को जन्म मरण के फेरे से मुक्ति दी है, कमाल है तुम्हारा यह निर्णय। ऐसा कहते हुए पंडित जी और जो बाकी लोग हैं उन सभी की आंखों से आंसू बहते रहते हैं। तो इस प्रकार इस कहानी में रमापति की मृत्यु होने के बाद उसकी पत्नी सोने का टुकड़ा अपने पति के मुख में डालने के बदले पूरा मंगलसूत्र उतार कर जो है दे देती है और कहती है, इसका सदुपयोग करें। यदि एक छोटा सा टुकड़ा पति के मुंह में डालेंगे उतने पैसे बेकार में जाएंगे, उससे भला यही रहेगा कि उस सोने का सदुपयोग करते हुए काम के अभाव में दर दर भटकने वाले मजदूरों के लिए मास्क, दवाइयाँ और अन्न की व्यवस्था करें। यही मेरे पति की मुक्ति होगी, ऐसी सोच रखने वाली मेघा, वास्तव में आधुनिक विचार वाली मेघा हमें नजर आती है। यहाँ कहानी का सारांश समाप्त हो जाता है। मेरी आशा है, मेरा विश्वास है कि आपको ये कहानी पसंद आएगी। बहुत बहुत धन्यवाद।